अस्सलाम वालेकुम। एहराम मिस्र की तामीर के 19 पोशीदा राज। नामवर सियासतदान और मशहूर कालम निगार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कालम में लिखते हैं कि मैं 2 बार मिस्र गया और काहिरा में दोनों बार एहराम मिस्र की सैर की। पहली मरतबा हम मिस्री हुकूमत की दावत पर गए थे और बाद में मैं अपनी फैमिली के साथ सफ़ीर पाकिस्तान अनवर कमाल की दावत पर गया था। एहराम मिस्र की तामीर में इस कदर साइंसी राज पोशीदा हैं कि मैंने चाहा कि आपको इनसे आगाह करूं। आप पढ़ के यकीन नहीं करेंगे, मगर ये हकीकत पर मुबनी हक़ाइक़ हैं। जो पत्थर अहराम की तामीर में लगाए गए हैं उनका वज़न 2 से 15 टन तक है। अहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फ़िरऔन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वज़न 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम। और आज तक कोई हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वज़नी पत्थर छत पर लगाया। अहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ताज्जुब होगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला ही है। अहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शमाली पोल की सिमत बतलाता है और अंदरूनी रास्ता सीरियस स्टार की जानिब इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरत नजम आयत 49 में आया है। अगर आप गोश्त का ताज़ा टुकड़ा अहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। अहराम के सरकमफ्रेंस को अगर इसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहीत को इसके कतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। ये नाकाबिले यकीन करिश्मा है। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि उसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार दांत रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। तीनों अहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओर्नियन के मतवाजी यानी पैरेलल है। साल में एक दिन सूरज की शुआएं अहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फ़िरऔन का यौम पैदाइश है। अहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हज़ारों बरसों से वो वहाँ मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को नहीं समझ सके। अहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज भी हल नहीं कर सके। ताज्जुब की बात और राज है कि तीनों अहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहरे ओकियानूस में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहल में वाक़या फरमूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगहें अपने अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और कंपस काम करना बंद कर देते हैं। बड़े अहरामों में 3 कमरे हैं, 2 ज़मीन से ऊपर हैं और 1 ज़मीन के अंदर। और कहा जाता है कि मिराइबो नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने यह अहराम तकरीबन 20 बरस में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में जान खोई थी। अहराम की बुनियाद के चारों रुख नहायत ताज्जुब के साथ ज़मीन की चारों सिमतों की जानिब इशारा करते हैं और इस हैरत अंगेज़ दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता था। जो दायरा यानी ऑर्बिट एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बड़े आज़मों और समुद्रों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। अगर ब्लेड्स वहाँ रख दिए जाएं तो वो नहायत तेज़ हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक पुरानी चीज़ों और राजों से मिली हैं वो समुद्र में कतरे के बराबर हैं। एक अमरीकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात के शाहिद हैं कि यह किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। ज़मीनी मखलूक इतनी अक्लो फ़हम नहीं रखती थी या रख सकती है।